आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी घोस्ट इन द शेल। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें हमें दिखाया गया है कि इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और वो अपने एडवांस एरा में दाखिल हो चुका है। हम अपनी किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट को साइबरनेटिक बॉडी पार्ट से चेंज कर सकते हैं। इस एडवांस एरा तक पहुंचने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट किए गए। अमीर तबका ये एक्सपेरिमेंट करता और गरीब लोग इसका शिकार होते। ऐसी ही सीक्रेट रिसर्च हम जापान के एक खानका लैब में देखते हैं, जहाँ एक लड़के का दिमाग निकाल लिया जाता है और एक रोबोटिक बॉडी में डाल दिया जाता है। इस रोबोट में फीलिंग्स आती हैं और वो उसे इंसानी शक्ल देते हैं। ये रोबोटिक इंसान विजन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। इस रोबोट में जिस लड़की का ब्रेन डाला गया, एक हादसे में उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और ये भी मरने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर उलेट ने हानका लैब में एक्सपेरिमेंट करके उसे बचाया। इस रोबोट का नाम मीरा क्लीन है। मीरा जब होश में आती है तो वो लेबोरेटरी में होती है। उसे कुछ याद नहीं आता कि पहले वो कहाँ से बिलोंग करती थी। वो डॉक्टर से पूछती है तो वो बताती है कि ट्रॉमा की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तुम भी मरने ही वाली थी, हमने तुम पर ये एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये कामयाब रहा। डॉक्टर उलट हानका लैब के सीईओ डॉक्टर कटर के पास जाते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि मीरा क्लीन आर्मी यूनिट के लिए एक वेपन का काम करेगी, ये बहुत पावरफुल है। सीईओ डॉक्टर उलट के ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर देता है और एक साल बाद हम देखते हैं कि मीरा ट्रेनिंग लेने के बाद काउंटर टेररिस्ट ब्यूरो सेक्शन 9 में एज अ मेजर काम कर रही है। मीरा बाटू और टोगोसा के साथ काम करती है और उनका चीफ अरमाकी है। हानका रोबोटिक्स की कॉन्फ्रेंस है और चीफ अरमाकी उसे ऑर्डर देते हैं कि वहाँ नजर रखना। मीरा बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होती है और देख रही होती है, तभी उसे सिग्नल में खराबी नजर आती है और वो कॉन्फ्रेंस में चली जाती है। वहाँ कुछ लोग अटैक करते हैं और हैक्ड रोबोटिक वेट्रेस हानका के लैब के सीईओ का डाटा निकालने लगती है। तब तक डायरेक्टर मर चुका था। अब वेट्रेस भी असली हालत में वापस आ चुकी थी। वो मीरा को कहती है कि मैं इन लोगों को मार दूंगी जो हानका लैब वालों का साथ दे रहे हैं। वो उसे ये भी कहती है कि ये लैब वाले तुम्हें भी मार देंगे। मीरा उसे ही शूट कर देती है। अब वहाँ हानका लैब के लोग आ जाते हैं। फिर मीरा वापस ऑफिस में आ जाती है और वेट्रेस को डॉक्टर डेलिन के पास भेज देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इस अटैक के पीछे कुछ नामी बंदे का हाथ है, वही ये सब कर रहा है और वेट्रेस को भी उसी ने हैक किया था। अब चीफ बाटू और मीरा को ऑर्डर देते हैं कि वो डॉक्टर डेलिन के पास जाएं और रोबोटिक वेट्रेस के बारे में अपडेट लें। उस अटैक में मीरा का बाजू इंजर्ड हो जाता है। वो पहले डॉक्टर उलेट के पास जाती है और बाजू रिपेयर करवाती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि मुझे अपने पास्ट की वीएन आती हैं। उसे कहती हैं कि जस्ट एरर है और साथ ही इसके ब्रेन से ये डाटा डिलीट कर देती हैं। फिर वो डॉक्टर डेलिन के पास जाते हैं। वो कहती है कि अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। मीरा उस रोबोटिक वेट्रेस की बॉडी से अपनी बॉडी कनेक्ट करती है ताकि हैक करके उसके ब्रेन से डाटा ले सके और कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करे। कनेक्ट होने के बाद मीरा को ऐसे लगता है कि वो डाइव कर रही है और डाइव करते हुए वो एक क्लब में जाती है। वहाँ कुछ गोस्ट हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो भी हैक हो रही थी। मीरा की बॉडी कांप रही थी और उसकी हालत भी अजीब हो रही थी। तभी उसका साथी बाटू उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। मीरा ने बताती है कि मुझे उस अटैकर क्रूज की लोकेशन का पता चल चुका है। अब वो उसी नाइट क्लब में जाते हैं। वहाँ गैंग के लोग होते हैं और वो मीरा को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, जिससे उसके सिग्नल लो हो जाते हैं। मेजे बाटू हेल्प के लिए आता है। वो लोग उस पर भी अटैक करते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब उन सब के दरमियान फाइट होती है। मीरा जब आग को देखती है तो उसे फिर से वही वियन आते हैं। वहाँ बम ब्लास्ट को देखकर मीरा बाटू को पीछे धक्का देकर खुद आगे हो जाती है। ये सब कूज का प्लान था ताकि ये लोग उस तक न पहुँच सके। ब्लास्ट का इम्पैक्ट मीरा पर बहुत ज्यादा होता है। उसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है। मीरा की बॉडी बहुत एक्सपेंसिव थी। डॉक्टर उलट मीरा की बॉडी रिपेयर करती है। मेजर बाटू की आइज डैमेज हो जाती हैं और उन्हें साइबरनेटिक आइज लगा दी जाती हैं। सीईओ चीफ अरमाकी पर गुस्सा होते हैं कि मीरा ने अपना काम सही से नहीं किया और हमने उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। वो थ्रेट देते हैं कि मीरा ठीक से काम करे वरना वो सेक्शन 9 बंद कर देगा। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं। उसकी बॉडी रिपेयर हो चुकी है और वो उदास खड़ी है। वो सैड फील करती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके माँ बाप कौन हैं, उसे कुछ याद नहीं। वो सोचती है कि ना तो मैं मुकम्मल इंसान हूँ और ना ही रोबोट। मेरे अंदर जज्बात हैं, मैं फील कर सकती हूँ। हानका लैब में डॉक्टर डेलिन प्रोजेक्ट 257 पर रिसर्च कर रही हैं। वहाँ कूज आ जाता और डॉक्टर डेलिन को मार देता है। मरने से पहले डॉक्टर डेलिन प्रोजेक्ट 257 की यूएसबी अपने हाथ में छुपा ली थी। नेक्स्ट इस सेक्शन 9 के लोगों को बताया जाता है कि डॉक्टर डेलिन की डेथ हो गई है और वो लोग डेड बॉडी को देखने आते हैं। मीरा डॉक्टर के हाथ से वो यूएसबी लेती है और फिर डाटा देखने लगती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि प्रोजेक्ट 257 पर काम करने वाले सारे साइंटिस्ट को बारी बारी किल करते जा रहे हैं और अब डॉक्टर उलेट की बारी है। हम देखते हैं कि 2 सैनिटेशन वर्कर अपने ट्रक में बैठे खाना खा रहे हैं।
तभी क्रूज इनके माइंड को कंट्रोल करता है और उनके ट्रक से डॉक्टर उलेट की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। डॉक्टर उलेट तो बच जाती हैं और छुप जाती हैं। तभी वहाँ सेक्शन 9 के लोग आते हैं और उन वर्कर्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं। एक वर्कर तो मर जाता है लेकिन दूसरा भाग जाता है। वो भाग गया था और खुद को क्लेवर समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मीरा इनविजिबल होकर आती है और उसे पकड़ लेती है। अब उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है। उस वर्कर को क्रूज ने कंट्रोल किया था तो उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। उसकी मेमोरी फाइबरनेटिक थी। तभी उन्हें क्रूज की लोकेशन का पता चलता है और वो वर्कर सुसाइड कर लेता है। अब सारी टीम क्रूज की लोकेशन पर निकल जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर से उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जो बाहर बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मीरा अंदर जाती है और देखती है कि बहुत सारे लोग सर्कल में बैठे हैं और इनके हेड के साथ वायर्स कनेक्ट हैं और ये सब क्रूज के लिए कनेक्शन बना रहे हैं। वो थोड़ा आगे जाकर एक्सप्लोर करने लगती है, तभी उसे वियन आते हैं। क्रूज का एक आदमी आता है और इलेक्ट्रिक रॉड से मीरा पर अटैक करता है। वो वीक होकर गिर जाती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ क्रूज आता है और मीरा पर सीक्रेट रिवील करता है। उसे बताता है कि हानका लैब वालों ने मेरी बॉडी पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह बाकी 100 लोगों पर भी किए, तो उनका पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट हो। वो उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और लैब वालों ने मेरा इलाज करने के बजाय मेरा दिमाग रोबोट में डाल दिया। ब्रेन और बॉडी कनेक्ट नहीं हो सके और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो कहता है कि मेरी मेमोरी भी खत्म कर दी गई। अब मैं लैब वालों से बदला लेना चाहता हूँ। उसे कहता है कि तुम्हें जो मेडिसिन दी जा रही थी वो तुम्हारी मेमोरी को भुलाने के लिए है। मीरा सोचती है कि उसे तो बताया गया था कि वो पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट है। कुजू से बताता है कि लैब वाले गरीब लोगों को पकड़ कर लाते हैं, उनका ब्रेन निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब की रियलिटी जानने के बाद मीरा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि पॉसिबल है कि मेरे माँ बाप जिंदा हों और ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हों। मीरा को जो विजन आते हैं उनमें जो शेप होती है वो कूज की बॉडी पर भी होती है। कूज मीरा को कहता है कि मुझे गोलियां मारो। उसे शूट करती है लेकिन फिर भी वो बच जाता है। तभी वहाँ मेजर बाटू आ जाते हैं और कूज पर अटैक करता है और कूज कहीं चला जाता है। अब मीरा वहाँ से वापस आ जाती है। वो गुस्से में होती है और दुखी भी। वो डॉक्टर उलेट के पास जाती है। वो उनसे सब सच पूछती है। वो कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। वो कहती है कि मुझे लैब के सीईओ के ऑर्डर मिलते थे। मीरा वहाँ से चली जाती है तो लैब के लोगों से पकड़ लेते हैं और लैब में ले आते हैं। वहाँ सीईओ डॉक्टर उलेट को बुलाता है और कहता है कि इस रोबोट यानी मीरा को मार दो। इसे रियलिटी का पता चल गया है और ये हमारे लिए खतरा है। डॉक्टर उलेट हामी भर लेती है कि वो ऐसा ही करेगी। वो मीरा के पास जाती है और उसे एक एड्रेस देती है और वहाँ से भगा देती है। सीईओ ये सब देख रहा होता है। वो गुस्से में होता है और डॉक्टर उलेट को गोली मार देता है। मीरा जब डॉक्टर की दी हुई एड्रेस पर जाती है तो उसे वहाँ एक लेडी मिलती है। वो उसे बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई और उसने जेल में सुसाइड कर लिया। उनकी बेटी मीरा ही तो थी। उसका रियल नेम मोटोको था। उसे पुलिस नहीं बल्कि लैब वालों ने पकड़ लिया था। मीरा डिसाइड करती है कि वो हर हाल में सीईओ से बदला लेगी। वो चीफ फार्माकी को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। सीईओ को मारने के लिए वो उसकी हेल्प के लिए अग्री हो जाते हैं। चीफ को पता है कि सीईओ ये सब सुन रहा है। उन्होंने जानबूझकर सीईओ के अगेंस्ट बातें की। जब वो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो सीईओ के कुछ लोग चीफ पर अटैक करते हैं। वो इन सबको मार देते हैं और खुद सीईओ की लोकेशन पर जाते हैं। मीरा उसी घर में जाती है जिसके वियनों से आए थे। वो और कुछ हस्बैंड वाइफ थे। मीरा की मेमोरी वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वो दोनों एंटी रोबोट के मेंबर थे जिस जगह पर मीटिंग होने वाली थी। लैब के लोगों ने वहां पहुंचकर आग लगा दी और इन दोनों को एक्सपेरिमेंट के लिए साथ ले गए। वहाँ कूज भी आ जाता है। लैब का सीईओ मोटोको यानी मीरा और कूज को मारना चाहता था। वो स्पाइडर टैंक एक्टिवेट करता है जिससे कूज मारा जाता है। मोटोको ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मीरा उस टैंक को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा करने से उसका एक बाजू डैमेज हो गया था। वहाँ आर्मी के लोग आ जाते हैं। वो बाकी चीज़ों और स्पाइडर टैंक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मेजर बाटू मीरा को रेस्क्यू करता है और सीईओ भी वहाँ आ जाता है। बाटू चीफ के ऑर्डर से सीईओ को गोली मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मोटोको का बाजू रीजनरेट हो चुका है और वो अपनी माँ को सब सच बता देती है। उसकी माँ खुश हो जाती है कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई। अब दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगती हैं। मोटोको ने फिर से अपनी टीम ज्वाइन कर ली है और शहर पर नजर रखती है ताकि इस रोबोटिक एक्सपेरिमेंट को रोक सके। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।